आज का हमारा टॉपिक है हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। रिफ्लेक्शन कक्षा 10वीं का सिलेबस। मैंने रिफ्लेक्शन से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड किए, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस ली हैं और लगभग पिछले 15 दिनों में मैंने 8 से 10 वीडियो अपलोड किए हैं। और इस तरीके से आपका बहुत सारा बैकग्राउंड बन गया होगा कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन एंड हाउ डज लाइट बिहेव in different mediums. Now today I have taken a topic related to mirror and image formation by a mirror. Today my topic is distance of image formed by plane mirror. Distance of a image formed by a plane mirror. यहां पर मैं आप लोगों के सामने एक प्लेन मिरर बनाता हूं और उसमें हम देखते हैं कि इमेज किस प्रकार से कितनी दूरी पर प्राप्त होता है। तो जैसे यहां पर हम एक प्लेन मिरर ले लेते हैं। ये एक प्लेन मिरर है। मिरर को आप कोई भी अक्षर से दिखा दीजिए। मिरर को हम यहां पर दिखा देते हैं M और M जैसे अक्षर से। तो ये प्लेन मिरर हुआ और इसलिए ये चूंकि ये चांदी की कलई वाली सतह है तो इमेज इस तरह से इस तरफ से हम देखेंगे। तो यहाँ सपोज एक कोई वस्तु ऑब्जेक्ट है वो, और इससे चलने वाली प्रकाश की किरण हम देख रहे हैं यहां से। हमारी आंख सपोज यहां पर है, तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण किस प्रकार से हमारी आंख तक आती है। सपोज हम बनाते हैं इस प्रकार से, ये प्रकाश की किरण गई और आंख तक इस प्रकार से टकरा करके पहुंची। वास्तव में प्रकाश की किरण हमारी आंख तक पहुंची तो उसके द्वारा जो रास्ता अपनाया गया, द पाथ टेकन बाय द लाइट इज ओ, सपोज हम इस पॉइंट को P कह रहे हैं और ये हमारी आंख है E। तो प्रकाश का जो रास्ता है वो क्या होगा, इसको सीधा बनाया जाए। हाँ, ये प्रकाश का रास्ता है O से P पर रिफ्लेक्शन हुआ और P से बिंदु E तक जो हमारी आंख है वहां पर वो प्रकाश की किरण पहुंच गई। यहां पर हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब खींचना इसलिए जरूरी है, हम इसको P' बोलेंगे अभिलंब को। अभिलंब खींचना इसलिए जरूरी है ताकि प्रकाशिक जो रिफ्लेक्शन के रूल है, द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी फॉलोड। यहां पर आप देखिए, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको कहेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरीके से होगा। अब होगा क्या कि ये प्रकाश की किरण O से P और फिर P से E तक इस रास्ते से हमारी आंख तक पहुंची, लेकिन आंख को लगेगा कि वास्तव में वो प्रकाश की किरण दर्पण के पीछे से आ रही है। इट इज कमिंग फ्रॉम बैक ऑफ द मिरर। इस मामले में हमारी आंख को गलतफहमी होती है, आंख को एक इल्यूजन होता है, उसको एक परिकल्पना दिमाग में उभरती है कि प्रकाश की किरण इस आंख में यहां से आई है, यानी कि इस वस्तु का प्रोजेक्शन यहां पर हो जाता है। और जबकि यहां मिरर एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसमें गहराई तो होती नहीं, लेकिन गहराई फिर भी प्रतीत होती है, आभासी। तो यहां पर हम देखते हैं, इसको सीधा मिला दिया जाए इस प्रकार से, ये सीधा हमने मिला दिया तो ये वस्तु ओडेस के रूप में इमेज यहाँ पर
बनाती है और हमारी आंख वास्तव में इसी इमेज को देखती है। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये है, इस बिंदु को हमने क्या नाम दिया है, आप नाम दे दीजिए, यहाँ पर मैं एक्स दे देता हूँ। सारा नामकरण आपका अपना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो किताब में छपी है, जो आपको किसी ने बोल दिया, आप जस्ट उसी नाम के पीछे मत पड़े। आप जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं उसके आधार पर इमेज ड्रा करिए, अपनी स्वेच्छा के आधार पर नॉमेनक्लेचर करिए, तब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल रहेंगे सवालों को समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में। तो सारा नॉमेनक्लेचर हो गया। अब हमारा मेन टारगेट ये है कि जो डिस्टेंस है वो इमेज का कितना है। डिस्टेंस हमको किससे काउंट करना है, डिस्टेंस हमको काउंट करना है कि ऑब्जेक्ट से ओ डैश की दूरी कितनी है। ऑब्जेक्ट से इसकी दूरी कितनी है। तो चलिए हम अब इसमें अपना ये मैथमेटिकल लॉजिक लगाते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन यहां पर आप समझिए कि ये आई और आर दोनों इक्वल होंगे। आप जानते हैं कि आई और आर इक्वल क्यों होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल। प्रकाश जब परावर्तित होता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान बराबर होते हैं। अब यहां पर आप देखें कि ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के बारे में आपका क्या सोचना है। तो यहां पर देखें ये और ये पी पी डैश और ओ एक्स, फिगर में इन फिगर ड्रॉन हियर it is obvious that line OX and P dash P are parallel. मतलब OX और PP डैश पैरेलल है। पैरेलल क्यों है भाई, क्योंकि हमको पता है अभिलंब हमेशा लंबवत होता है, और यहां पर ये जो हमने लाइन मिलाई है ये हमने मिरर पर सीधी रेखा, लंबवत रेखा खींची है, तो इसलिए ये दोनों हो गए पैरेलल। अब यहाँ पर हमको पता है कि दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण, इनको एकांतर कोण बोलते हैं। ये लोकेशन आप समझ लीजिए, ये जेड का निर्माण होता है, जेड आकृति जो बनती है वहां पर जो कोण का पोजीशन है वो दोनों इक्वल होते हैं। तो ये आई, ये कोण आई है, ये भी कोण आई होगा। अब उसके बाद यहां पर आप देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं कि क्या लिखूं, कोण एक्स ओ पी इज इक्वल टू एक्स ओ पी इज इक्वल टू होगा ओ पी पी डैश, ओ पी पी डैश। सिमिलरली क्या होगा, एंड आप ये देखिए कि ये लाइन पैरेलल है, इसको हम काल्पनिक रूप से, हमारी जरूरत है इसलिए हम इसको आगे तक पढ़ा रहे हैं। तो अब ये दो पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन में इस एंगल को और इस एंगल को आप कंपेयर करें तो इसको कहते हैं संगत कोण। तो यहां पर भी वही बात है कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये संगत कोण की पोजीशन है।
संगत कोण की पोजीशन कैसी होगी, मैं यहाँ पर बना के दिखा दे रहा हूँ। ऐसी कोई लाइन काट दी तो ये और ये एंगल बराबर होंगे, और उल्टा भी अगर इस प्रकार से है तो ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि एंगल पी डैश पी और ई इक्वल एंगल एम ओ डैश एंड पी। जस्ट मिनट, अरे हेलो मत करना भाई। हाँ जा, हाँ थैंक यू, जा मैं काम कर रहा हूँ, रुको ना। तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर निकले। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि वी नो, हम लिखें वी नो दैट आई इज इक्वल टू आर। ये कोण ये आर हुआ, और हम साथ में जानते हैं कि आई और आर आपस में बराबर होते हैं। तो कुल मिला के हमको सॉल्यूशन ये मिला, सॉल्यूशन मिला कि ये एंगल जिसका नाम हम रख रहे हैं अभी कोण एक्स, एंगल एक्स ओ पी इक्वल टू एक्स ओ एस पी, ये एंगल बराबर हो गया। ये दो एंगल आपस में बराबर हो गए। इससे क्या मिला हमको, अब इन दोनों त्रिभुजों की हम तुलना कर सकते हैं। इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करें, ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखें, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। कुल मिला के हमारे पास अब इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करना है। वी हैव टू कंपेयर both of the triangle now triangle XOP and XOP यहां पे हमने देख लिया कि ये जो है इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जो रचना की गई है ये मिरर पर अभिलंबवत है, 90 डिग्री पर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हुए। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कोण XOP इज इक्वल टू कोण XO'P है ना, I इज इक्वल टू R। दूसरा कोण OXP इज इक्वल टू कोण OXP। both are right angle, दोनों 90 डिग्री के हैं। राइट एंगल समकोण को बोलते हैं, 90 डिग्री को बोलते हैं। और तीसरा ये दो है लाइन XP इज इक्वल टू XP, ये जो लाइन है कॉमन है इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल OXP is congruent to triangle O'XP। ये कॉन्ग्रुएंसी जो है एक बहुत ही
अच्छा कॉन्सेप्ट है। ट्रायंगल में आप पढ़े होंगे, कक्षा 9वीं में पढ़े होंगे या कि कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे। अगर जो भी है, अभी वो साइंस की फिजिक्स का सब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ कि अगर दो त्रिभुजों की कॉन्ग्रुएंसी हुई, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यह है कि दो त्रिभुज की कोई भी तीन चीजें, चाहे तीनों भुजा, चाहे दो भुजा और एक कोण, चाहे एक कोण और दो भुजा, इस प्रकार से आपस में बराबर होते हैं, तो ये सिद्ध होता है कि त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है और उनकी हर चीजें आपस में फिर बराबर होती हैं। तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए होगा कि OX = OX। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप तक हम पहुंच रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से मिरर की उतनी ही दूरी है जितनी की मिरर से इमेज की। ये बात प्रूव कर दी गई है आपके सामने मैथमेटिकली। तो इसको समझने की कोशिश करें। मैं फिजिक्स और कोई भी सब्जेक्ट इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं लाइन टू लाइन आपको मेमोराइज करने के लिए कोई भी चीज नहीं कहूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज आप रीजनेबल तरीके से लॉजिकली समझने की कोशिश करें, जो चीज आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो ये आर्टिकल खत्म होता है। एक और आर्टिकल आगे का हम देखना चाहते हैं, और वो आर्टिकल क्या है इसको जल्दी से समझ लेते हैं। आज मेरा मन फिजिक्स पढ़ाने का कर रहा है, आप लोगों को मैं इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ। अगला आर्टिकल मैं लेने जा रहा हूँ कि यदि हम एक प्लेन मिरर की सहायता से अपना इमेज कंप्लीटली देखना चाहें, तो मिरर कितनी साइज का होना चाहिए। तो मिरर की साइज